इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? देखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है, आप कभी जब आपका मन करता होगा आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे बहुत टफ लैंग्वेज है। आप किसी भी एग्जाम्पल को पढ़िए और उसके बाद उसके सोल्यूशन को देखिए, कितनी टफ लैंग्वेज होती है। यकीन मानिए, आपको ये तीनों एग्जाम्पल जो आज मैं लेने वाला हूँ 1.1, 1.2 और 1.3, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप इन तीनों एग्जाम्पल्स के मास्टर हो जाएंगे। देखते हैं वीडियो और करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, आप देखिए वीडियो और उसके बाद रियलाइज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक मेटल स्फीयर है आपके पास, ठीक है, उस मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है विदाउट टचिंग इट। तो हम विदाउट टचिंग इट की बात करेंगे। पहले आपको मैं ये बता दूं कि कितने तरह से चार्जिंग पॉसिबल है। 3 तरह की चार्जिंग पॉसिबल होती है। पहली कौन सी होती है? रबिंग। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है कंडक्शन। तीसरी कौन सी होती है? इंडक्शन। पहला रबिंग, दूसरा आपके पास होता है कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। अब रबिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। रबिंग में क्या होता है? 2 बॉडीज को आप आपस में रब करते हो, ठीक है। रब करने के बाद एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। अब क्वेश्चन आया, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज पहले करेगी और उसके बाद लूज हुए इलेक्ट्रॉन को कौन बॉडी एक्सेप्ट करेगी? ठीक है, क्वेश्चन बनता है। देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप परफॉर्म कर चुके होंगे या कहीं पर आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको उनके बारे में स्टडी हो चुकी होगी। अदरवाइज आपको दोनों बॉडीज के बारे में, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, दोनों को आपने रब किया। ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो कैसे कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि आपको पता हो चुका होगा, पहले से पता होगा कि इस बॉडी का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करती है और वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। मतलब समझ में आया कि रबिंग में क्या होता है? रबिंग में एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाते हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें पहुंचते हैं वो नेगेटिवली चार्ज। सेकंड की बात करते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में ये समझिए, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा हाथ, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कंडक्शन दिया। कंडक्शन मतलब टचिंग दे दी। जब टचिंग देते हैं तो क्या होता है? जो चार्ज, जैसा चार्ज इस बॉडी पे होगा सेम चार्ज इस बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कंडक्शन प्रोसेस में वही चार्ज दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र होता है जो चार्ज बॉडी पे होता है, जो चार्ज बॉडी पे चार्ज होता है। ये हो गया कंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में अगर किसी बॉडी पे लाना है नेगेटिव चार्ज तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। समझे? अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज लाना है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। अगर किसी पे नेगेटिव लाना है तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। आपको बात समझ में आ गई? बिना कांटेक्ट के तो इंडक्शन, कांटेक्ट के तो कंडक्शन, रबिंग का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं। चलिए, बात होती है हमारी बिना टच की। बिना टच का मतलब होता है इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस बिना टच के होता है। अब बिना टच का मतलब, और यहाँ पर बात करनी है पॉजिटिवली चार्ज की, तो मैंने बताया बिना टच के हो और जो चार्ज लाना है उसके अपोजिटिवली चार्ज की कोई रॉड उसके पास लाइए। उसके पास मतलब स्फीयर दिया है तो स्फीयर के पास लाइए। जरा देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक अनचार्ज मेटल स्फीयर है और कहाँ रखा है? इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है? मुझे इसको करना है कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। 5 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ और बहुत आसान। जब आप एनसीईआरटी से इसको मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और आप बहुत सारे वीडियोस को देखिए, बहुत सारे वीडियोस को देखिए, फिर कंपेयर करिए, क्या ये बेस्ट है, क्या ये बेस्ट है? कमेंट जरूर करिए। चलिए बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक अनचार्ज मेटल स्फीयर है और इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, ठीक है। मुझे इसको करना है कैसा? मुझे इसको करना है पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या इसके पास लेके आना है? मुझे इसके पास लेके आना है नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, ठीक है। एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम इसके पास लेके आ रहे हैं। ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम इसके पास लेके आ गए। तो इसके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या है? चार्जेस हैं। ये कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा?
इसके अंदर होने वाला है चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कैसी है ये अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है, तो इसके पास चार्जेस का हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 6 चार्ज हैं, तो मैं भी यहाँ पर देखिए ये होता है अट्रैक्शन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये तो अनचार्ज मेटल स्फीयर है, इसका मतलब क्या है, इसके पास चार्जेस नहीं है न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हैं। यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज आए हैं तो इधर 6 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो इधर 6 नेगेटिव चार्ज भी आ जाएंगे, आ गए। अभी बैलेंस है, अभी भी न्यूट्रल है ये। इसके पास एक रॉड लेके आए हैं हम, ये रॉड हमारे पास हो गई नेगेटिवली चार्ज रॉड हो गई। अब क्या हुआ, हमको तो करना है इसको पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज, तो ऐसा क्या करें कि इसके पास से नेगेटिव गायब हो जाए। तो नेगेटिव गायब करने का सिर्फ एक तरीका है, बढ़िया तरीका है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसकी ग्राउंडिंग कर दीजिए। क्या करिए, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंडिंग करोगे तो वो अर्थ में चले जाएंगे। अर्थिंग करना, ग्राउंडिंग का मतलब अर्थिंग करना, ठीक है। तो इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए इस रॉड को आपको इसके पास रखना पड़ेगा, हटा मत लेना। तो इस रॉड को इसके पास रखे हैं हम, ठीक, रखे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज थे, इधर क्या थे, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, जैसे ही इसको आप ग्राउंडिंग करोगे, क्या करोगे, ग्राउंडिंग करोगे, इसकी अर्थिंग कर दोगे। जब आप अर्थिंग करते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ये माइनस वाले चार्जेस, ये क्या होंगे, बाहर जाने लगेंगे। बाहर का मतलब अर्थ में जाने लगेंगे, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, अर्थिंग को हम हटा देंगे, अर्थिंग को हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जरा देखिए, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज जमा रहेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव जो रॉड है आपके पास, चार्ज नेगेटिवली चार्ज रॉड है, वो यहाँ पे आपने रख रखी है। जब इसको रखोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज इसी सिरे पर जमा रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा। अब आप इस रॉड को भी हटा दीजिए। जब आप इस रॉड को भी हटा दोगे तो क्या होगा, जैसे ही इसको हटाओगे तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, इस पे स्प्रेड हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यूनिफॉर्मली मैं बना ही दूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये थ्रू आउट इस स्फीयर पर थ्रू आउट ये ओवर द स्फीयर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मुझे करना भी था यही कि पॉजिटिवली चार्ज लाना था बिना टच के। तो क्या एक्सप्लेनेशन लिखना है जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये चार्जेस सारे इधर जा रहे थे, तो ये यहाँ पर क्या होना है, इनको नहीं दिखाना है मुझे, इनको हटा ही देता हूँ मैं। देखिए ये सारे के सारे चार्ज कहाँ चले गए, यहाँ पर दिख रहे थे, और जैसे ही ग्राउंडिंग करी तो ये चले गए अर्थ में। उसके बाद देखिए अर्थिंग हटा दी मैंने, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से ये रॉड भी हटा दी यहाँ पर, तो ये स्टेप आ गए। कितने स्टेप हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप। इसको एक्सप्लेनेशन कैसे देना है जरा देखिए। हमारा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, टेक अ, हमारा एक्सप्लेनेशन का पहला जो स्टेप है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा, इसको मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। टेक अ अनचार्ज मेटल स्फीयर ऑन insulating स्टैंड। तो एक बात तो आपको पहले फिगर में दिखाई पड़ गई, इसको हम लिख सकते हैं किससे, फिगर ए से। ये हमारे पास फिगर ए हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरे में हमने क्या किया है, हमने ब्रिंग करी है नेगेटिवली चार्ज रॉड को, ब्रिंग नेगेटिवली चार्ज रॉड क्लोज टू स्फीयर। आ गया। फिर क्या हुआ, एनहेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर रीडिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट। तो यहां से क्या हो गया, जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हो आप, कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड। इसको आपने ग्राउंड से कर दिया। ग्राउंड से क्या होगा करने से, जो यहां पर ड्यू टू रिपल्सन, क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, अर्थ में जाएंगे। ड्यू टू रिपल्सन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लोज टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड में जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, जाना शुरू कर दिया। जब चले गए सारे, इस रॉड को रखे रहेंगे इसके पास, जिससे कि इस नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन हो और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं, अर्थ में चले जाएं। चले गए, अभी भी रखे हैं। अब क्या कर रहे हैं अगले स्टेप में, डिस्कनेक्ट द अर्थिंग, डिस्कनेक्ट द स्फीयर फ्रॉम ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग कहिए या अर्थिंग कहिए, बात एक ही है, अर्थिंग। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब आओ देखोगे यहां पर तो क्या होने वाला है, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर। तो आप देख रहे हो इतना सारा जो आपने लिखा है, इस फिगर में जो देखा है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बहुत आसान सी लैंग्वेज में है, मैंने लिख दिया। फिगर नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो B है, और ये फिगर नंबर आपके पास C है, और इसके लिए लिख सकते हो ये फिगर नंबर कौन सा है, फिगर नंबर है ये D है, और ये फिगर नंबर कौन सा है, फिगर नंबर E है। तो ये पांचों फिगर के बारे में ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल का जो इजी सॉल्यूशन है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। इसको स्क्रीन को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की 1.2।